इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में बहुत कॉमन है। ये वर्क एनर्जी के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें हमको एक बुलेट दी गई है और ये जो बुलेट है इसका मास है 10 ग्राम्स। ये राइफल से हमने जब इसको इनिशियली शूट किया तो ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, और वो उसी लेवल पर, सेम लेवल पर जब ग्राउंड को हिट करती है तो वो 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करती है। तो इसमें हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन पता करना है। तो कंसेप्ट समझिए आप। हमने इसको किसी एंगल पर फायर करा होगा तो बुलेट ऊपर गई होगी और नीचे आई होगी। तो ऊपर जाते वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और नीचे आते वक्त ठीक इसका उल्टा होना चाहिए। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर उसको हमने 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया है तो उसी लेवल पर वो 1000 मीटर से ही आनी चाहिए थी, लेकिन वो आई 500 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुआ। अब वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, रीजन असर्शन में गलती होने की चांसेस यहीं से होते हैं। देखिए, इस पर जो वर्क कर रहे हैं वो दो फोर्स कर रहे हैं। एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी और दूसरा है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट। तो मैं लिख लेता हूँ हाफ, मास की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 10 टू दी पावर -2, क्योंकि 10 ग्राम्स है तो 10, और ग्राम्स का मतलब 10 टू दी पावर -3 kg। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -2, हाफ एम। यहाँ पर मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव, और जब नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैं इसको जीरो बोल देता हूँ। तो मुझे वर्क डन बाई एयर मिल गया यहाँ से सीधे। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन बाई एयर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -2, और यहाँ से मैं 100, और यहाँ से मैं 100 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 100 का स्क्वायर निकालूंगा तो 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पर बचा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और वहां पर बचेगा 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा 10 टू दी पावर 2/2, और यहाँ पर बचेगा -75। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और होना भी चाहिए। बुलेट नीचे से ऊपर जाएगी तभी भी फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा, और बुलेट जब ऊपर से नीचे आएगी तभी भी फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा। सो आंसर इज 75/2, मतलब 37.5 इंटू 100। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर इज